देवभूमि उत्तराखंड, जहां पहाड़ सिर्फ प्रकृति की खूबसूरती नहीं बल्कि सियासत की ऊंचाई और चुनौतियों की भी पहचान है। 70 विधानसभा सीटों वाले इस राज्य में चुनावी बिसात बिछ रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड, सख्त कानूनों और डबल इंजन विकास मॉडल के दम पर जीत की हैट्रिक लगाना चाहते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस है, जो सत्ता विरोधी माहौल की बात कहते हुए स्थानीय मुद्दों के सहारे वापसी की उम्मीद में है। क्या उत्तराखंड का सियासी माहौल बदल रहा है? फिलहाल किस तरह से नजर आता है उत्तराखंड का सियासी माहौल? क्या है बड़े मुद्दे? सीटों का समीकरण क्या कह रहा है? ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की 70 सीट पर सत्ता का ताज किसके सिर सजेगा? क्या बीजेपी धामी सरकार के कड़े फैसले और विकास के दम पर दोबारा इतिहास रचेगी, या फिर कांग्रेस एंटी इनकम्बेंसी और बदलाव की लहर पर सवार होकर सत्ता में वापसी करेगी? सारे सवालों को लेकर उत्तराखंड में माहौल तैयार है। बीजेपी के पास इस बार भी सबसे बड़ा कवच है मोदी मैजिक। ऑल वेदर रोड पहाड़ों पर पहुंचती ट्रेन को बीजेपी मोदी और धामी की डबल इंजन ताकत के रूप में पेश कर रही है। सरकार ने अपना एजेंडा तेजी से आगे बढ़ाया है। हर बार उन बाधाओं को पार किया और ये सुनिश्चित किया है कि विकास की गति पर ब्रेक न लगे। उत्तराखंड की धामी सरकार ने जिस गंभीरता से यहां समान नागरिक संहिता को लागू किया, वो दूसरे राज्यों के लिए भी मिसाल है। राज्य सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून और दंगा नियंत्रण कानून जैसे राष्ट्रहित से जुड़े विषयों पर साहसिक नीति अपनाई। प्रदेश में तेजी से उभर रहे जमीन कब्जाने और डेमोग्राफी में बदलाव जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी भाजपा सरकार ठोस कार्रवाई कर रही है। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्तराखंड सरकार ने तेजी और संवेदनशीलता के साथ काम करते हुए जनता की हर संभव मदद का प्रयास किया है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी भी उत्तराखंड में कांग्रेस के अभियान को धार देने में जुटे हैं। जो हिस्ट्री है, फोर्सेस में आपने अपने लोग भेजे हैं, हिस्टोरिकली भेजे हैं, और जब भी हिंदुस्तान को जरूरत हुई किसी भी युद्ध में, किसी भी बॉर्डर में, रेगिस्तान में, पहाड़ों पर, आपने इस देश की रक्षा की है। क्यों? क्योंकि आप सबके अंदर, आपके डीएनए में एक आग है, देशभक्ति की आग। ऊंचे पहाड़, शांत वादियां, ऊपर से देखने पर उत्तराखंड जितना शांत है, इसकी राजनीतिक गहराई उतनी ही उथल पुथल भरी है। साल 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर बने इस राज्य ने कई सियासी रंग देखे। एक बार फिर देवभूमि के पगडंडियों से लेकर देहरादून के सत्ता के गलियारों तक सिर्फ एक कहानी है, उत्तराखंड का अगला चुनावी दंगल। उत्तराखंड की सियासत में सीटों का भूगोल और वहाँ के ज्वलंत मुद्दे एक दूसरे से जुड़े हैं। मैदानी क्षेत्र में 32 सीटें हैं, जिसमें हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून के मैदानी हिस्से हैं। पहाड़ी क्षेत्र में 38 सीटें हैं, जिसमें गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के पर्वतीय जिले हैं। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत पीएम मोदी का चेहरा, केंद्र की योजनाएं, मुख्यमंत्री धामी की युवाओं में लोकप्रियता और उनका मजबूत संगठन है। लेकिन 10 साल से सत्ता में रहने के साथ सरकार के सामने एंटी इनकम्बेंसी जैसी चुनौतियां भी हैं। चुनौतियों के साथ में उत्तराखंड में दोबारा कमल खिलाने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में विकल्प रहित संकल्प के साथ ऐसा संकल्प जिसमें कोई विकल्प न हो, ये लेकर कि उत्तराखंड देश का अग्रणी राज्य बने, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। सड़कों का क्षेत्र हो, पेयजल का क्षेत्र हो, बिजली का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र, शिक्षा का क्षेत्र, ये सब काम हम कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम कुछ खड़े फैसले भी ले रहे हैं। समान नागरिक संहिता का कानून
पूरे देश में सबसे पहले लागू करने का ऐतिहासिक काम भी हमारे ही देवभूमि उत्तराखंड में हुआ है भाइयों बहनों। नकल विरोधी कानून लागू करना हो, धर्मांतरण का कानून हो, दंगा रोकने का कानून हो, ये सभी ऐतिहासिक काम किए। इसके साथ साथ हमने किसानों के लिए भी एक बड़ा डिसीजन लिया, ऐतिहासिक डिसीजन, गन्ने के रेट को 30 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने का काम, ऐतिहासिक काम भी हमारी ही सरकार ने किया था भाइयों बहनों। बीजेपी जहां राज्य में लगातार तीसरी बार सरकार बनाकर जीत की हैट्रिक लगाने के एजेंडे से चुनावी मोड में है, वहीं कांग्रेस अपनी खोई सियासी जमीन को पाने के लिए जमीनी स्तर पर रणनीति बनाने में जुटी है। सबके साथ बातचीत में है। हम चाहते हैं कि जो बदलाव का वोट है वो बिखरे नहीं, लेकिन चुनाव में उम्मीदवार की जीतने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। तो हमारे पास सौभाग्य से 70 की 70 विधानसभाओं में बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं। बीजेपी नेतृत्व ने साफ कर दिया है, उत्तराखंड का चुनाव सीएम पुष्कर सिंह धामी के चेहरे और नेतृत्व में लड़ा जाएगा। कहानी सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस दो पार्टियों की नहीं, कहानी है वादों की, अंदरूनी असंतोष को दबाने की, जनता के उस भरोसे की जो जीत हार के साथ है। विधानसभा चुनाव का वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा है, 70 विधानसभा सीट वाली इस देवभूमि पर शह और मात का खेल दिलचस्प हो रहा है। सीएम धामी ने अपने कार्यकाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने, कड़े धर्म परिवर्तन विरोधी, नकल विरोधी कानून बनाने जैसे फैसलों से खुद को एक कड़क प्रशासक के रूप में स्थापित किया। ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, केदारनाथ बद्रीनाथ में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बीजेपी मोदी और धामी के डबल इंजन विकास नीति के रूप में पेश कर रही है। उत्तराखंड की 70 सीटों पर पुराने नतीजों की बात करें तो 2017 में बीजेपी को 57 सीट मिली थी। 2022 में ये सीट 47 हो गई। कांग्रेस को 2017 में 11 सीट मिली और 2022 में 19 सीट आई। बीएसपी को 2017 में एक भी सीट नहीं मिल पाई, जबकि 2022 में 2 सीट आई। अन्य के खाते में 2017 में 2 सीटें थी और 2022 में भी 2 सीटें रह गईं। सियासत के पहाड़ पर चढ़ना जितना आसान है, यहाँ की ढलानों पर फिसलना उससे कहीं ज्यादा तेज है। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने उत्तराखंड के इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज करते हुए 70 में से 57 सीट जीती। इस कार्यकाल के दौरान बीजेपी ने 3 मुख्यमंत्री बदले, पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत, फिर तीरथ सिंह रावत और आखिर में चुनाव से कुछ महीने पहले पुष्कर सिंह धामी को कमान सौंप दी गई। उत्तराखंड के गठन के बाद पहली बार हुआ जब किसी पार्टी ने हर 5 साल में सरकार बदलने का रिवाज तोड़कर लगातार दूसरी बार सरकार बनाई। बीजेपी चुनाव जीती 2022 में, लेकिन उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी अपनी खटीमा सीट से हार गए। इसके बावजूद पार्टी ने उन पर भरोसा जताया और धामी ने चंपावत विधानसभा उपचुनाव जीता। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि लगातार तीसरी बार जीत की हैट्रिक के लिए सीएम धामी के चेहरे पर मैदान में पार्टी उतरेगी। धामी ने उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया, खुद को हिंदुत्व और कड़े फैसलों का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। विपक्ष में कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी खुद एक्टिव हैं। कांग्रेस इस बार बीजेपी को घेरने के लिए उन मुद्दों को हवा दे रही है जो सीधे पहाड़ के लोगों से जुड़े हुए हैं। उत्तराखंड की सियासत ने अस्थिरता का दौर देखा है, बगावत के खेल भी देखे हैं और रिवाज बदलते भी देखा है। आने वाले चुनाव ये तय करेंगे पहाड़ की सियासत किस करवट बैठेगी। पहाड़ों की ढलानों से लेकर देहरादून के मैदानों तक इस बार की सियासी कहानी बेहद दिलचस्प है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।